नमस्कार दोस्तों, मैं देवंती सिंह आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं सोचिए और अमीर बनिए की ऑडियो बुक आपके लिए लेकर आई हूँ। ऑडियो बुक शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना विचार कमेंट बॉक्स में लिख कर जाइए। तो आज की ऑडियो बुक शुरू करते हैं। अध्याय 3, विश्वास। इच्छा पूर्ति की संकल्पना और उसमें विश्वास अमेरी की तरफ दूसरा कदम। विश्वास मन का प्रधान रासायनिक है। विश्वास के विचार श्रृंखला के साथ जुड़ने पर अवचेतन मन तुरंत उसे आध्यात्मिक रंग रूप दे देता है और फिर यह प्रार्थना की तरह अनंत बुद्धिमत्ता तक पहुंच जाती है। विश्वास, प्रेम और यौन भावनाएं सारी सकारात्मक भावनाओं में सबसे शक्तिशाली है। जब तीनों का आपस में मेल होता है तो वे विचार के कंपन को रंग देती है जो अवचेतन मन में तुरंत पहुंचकर अपने आध्यात्मिक समकक्ष में बदल जाती है। इस तरह से यह अनंत बुद्धिमत्ता को प्रतिक्रिया के लिए प्रेरित करती है। प्रेम और विश्वास मानसिक है। मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष से संबंधित यौन इच्छा विशुद्ध रूप से जैविक है और केवल शरीर से संबंधित है। इन तीनों भावनाओं के मिश्रण या सम्मिश्रण से सीमाओं में बंधे व्यक्ति मनुष्य के दिमाग और अनंत बुद्धि के बीच संचार की एक सीधा रास्ता खुल जाता है। विश्वास कैसे विकसित करें? यह कथन स्वतः सुझाव के सिद्धांत के महत्व की बेहतर समझ देता है। इच्छा को उसके भौतिक या मौद्रिक समकक्ष में बदल देता है। इसका अर्थ है कि विश्वास मन की एक ऐसी स्थिति है जो स्वतः सुझाव के सिद्धांत के माध्यम से उन निर्देशों से प्रेरित या निर्मित हो जाती है जिन्हें अवचेतन मन दोहराता जाता है या मान लेता है। दृष्टांत के रूप में उस उद्देश्य या पर विचार करें जिसके लिए आप इन पुस्तक को पढ़ रहे हैं। यहाँ पर लक्ष्य स्वाभाविक रूप से इच्छा के अमूर्ति विचार आवेग को अपने भौतिक समकक्ष धन में स्थानांतरित करने की क्षमता प्राप्त करना है। स्वतः सुझाव पर अध्यायों में निर्धारित निर्देशों का पालन करके और जैसे ही स्वतः सुझाव के अध्ययन में बतलाया गया है, आप अवचेतन मन को समझा सकते हैं कि आपको जिस चीज़ की इच्छा है उसके बारे में आपको विश्वास है कि मिल जाएगी। यह उस विश्वास पर कार्य करेगा और अवचेतन मन आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए निश्चित आयोजन के साथ आपके विश्वास को दृढ़ कर देगा। किसी भी व्यक्ति के द्वारा शून्य से विश्वास बनाने की प्रक्रिया का वर्णन करना बेहद मुश्किल है। शायद यह किसी दृष्टिहीन व्यक्ति के समक्ष लाल रंग का वर्णन करने जैसा है। उसने कभी रंग देखा ही नहीं है और शायद ही आप किसी भी चीज़ से तुलना करके आप उसमें लाल रंग की समझ बना पाएंगे। विश्वास मन की स्थिति है जिसे आप 13 सिद्धांतों के महारत हासिल करने के बाद इच्छा शक्ति में विकसित कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है कि मन की स्थिति इन सिद्धांतों के अनुप्रयोगों से और उपयोग के माध्यम से स्वैच्छिक रूप से विकसित होती है। अपने अचेतन मन के आदेशों की बार बार पुष्टि ही विश्वास की भावना के स्वैच्छिक विकास का एकमात्र ज्ञात तरीका है। मनुष्य के अपराधी बन जाने की परिस्थितियों का अनुकरण करके शायद हम अपनी बात को ज़्यादा स्पष्ट करके रख सकते हैं। एक प्रसिद्ध क्रिमिनोलॉजिस्ट के शब्दों में, जब कोई व्यक्ति पहली बार अपराध के संपर्क में आता है तो उसको इससे घृणा होती है, लेकिन अगर वह कुछ समय तक अपराध के संपर्क में बन जाता है तो वह इसका आदी हो जाता है और इसे इसे सहन करने लगता है। यदि वह काफ़ी लंबे समय तक संपर्क में रहता है तो वह अंततः इससे प्रभावित होकर अपना लेता है। इसी तरह किसी भी विचार का आवेग जो बार बार अवचेतन मन में जाता है, वह उसे अंत में स्वीकार कर लेता है। फिर अचेतन मन अपने अंदर मौजूद सबसे व्यवहारिक प्रक्रिया के माध्यम से कार्य करने लग जाता है जो उस आवेग को अपने समकक्ष में परिणित करने की दिशा में जाने लगती है। आइए इस संबंध में फिर से कथन का विचार करें। भावनात्मक स्वरूप में बदल गए सभी विचार विश्वास के साथ विस्तृत होकर तुरंत खुद को उनके भौतिक समतुल्य या समकक्ष में बदलना शुरू कर देते हैं। मनोभाव अथवा विचारों में समाहित भावनात्मक अंश ऐसे कारक हैं जो विचारों को प्राण, शक्ति, जीवन और क्रियाशीलता प्रदान करते हैं। विश्वास, प्रेम और सेक्स की भावनाएं जब किसी भी विचार के आवेग के
साथ मिश्रित होती है तो यह उन भावनाओं की तुलना में अधिक कार्य करती है जितनी वे भावनाएं अन्यथा अकेले में कर सकती हैं। न केवल ऐसे विचार आवेग जो विश्वास के साथ मिश्रित हो गए हैं, बल्कि किसी भी सकारात्मक भावनाओं या किसी भी नकारात्मक भावनाओं के साथ मिश्रित कोई भी विचार अचेतन मन तक पहुंच सकते हैं और उसे प्रभावित कर सकते हैं। इस कथन से आप समझ सकते हैं कि अचेतन मन एक नकारात्मक या विनाशकारी प्रकृति के एक विचार आवेग को ठीक वैसे ही उसके भौतिक समकक्ष में परिणित कर देगा जैसे कि यह एक सकारात्मक या रचनात्मक प्रकृति के विचार आवेगों पर कार्य करेगा। यही वह अजीब घटना है जिसका इतने सारे लोग अनुभव करते हैं, जिसे दुर्भाग्य या खराब किस्मत के नाम से जाना जाता है। लाखों लोग खुद को गरीबी और विफलता के लिए अभिशाप मानते हैं क्योंकि उनका खुद का मानना है कि उनके नियंत्रण के बाहर कुछ अजीब ताकत है। वे इस नकारात्मक विश्वास के कारण अपने स्वयं के दुर्भाग्य के निर्माता हैं, जिससे अचेतन मन में अपने अंदर बैठाकर उसे उसके भौतिक समकक्ष में परिणित कर दिया है। फिर से याद रखें कि आप अपने अचेतन मन से लाभान्वित हो सकते हैं। जिस किसी भी चीज़ को आप इसे भौतिक या मौद्रिक समकक्ष में परिणित करना चाहते हैं, प्रत्याशा या विशाल की स्थिति में वह चीज़ वास्तविकता में अवश्य बदलेगी। आपका भरोसा या विश्वास ही वह तत्व है जो आपके अचेतन मन की क्रिया को निर्धारित करता है। स्वतः सलाह के माध्यम से अपने अचेतन मन को निर्देश देते समय इसे धोखा देते समय कोई बाधा नहीं होती है। इसे ही अपनाकर मैंने अपने बेटे के अचेतन मन को धोखा दिया है। इस छल को अधिक वास्तविक बनाने के लिए अपने अचेतन मन को पुकारते समय आप ठीक वैसे ही आचरण करें मानो आपके पास पहले से ही वह भौतिक वस्तु मौजूद है जिसे आप मांग रहे हैं। अचेतन मन विश्वास के साथ दिए गए किसी भी आदेश को अपने सबसे प्रत्यक्ष और व्यवहारिक माध्यम द्वारा भौतिक समतुल्य में परिणित कर देगा। बेशक कोई भी व्यक्ति प्रयोग और अभ्यास के माध्यम से अचेतन मन को दिया गया किसी भी आदेश के साथ विश्वास को मिलाने की क्षमता प्राप्त कर सकता है। इससे परिपूर्णता अभ्यास के माध्यम से आएगी या केवल निर्देश पढ़ने से नहीं आ सकती है। यदि यह सच है कि कोई अपराध के साथ जुड़कर अपराधी बन सकता है और यह एक ज्ञान तथ्य है, तो यह भी उतना ही सच है कि व्यक्ति स्वेच्छा के अचेतन मन में इसके लिए अपना विश्वास जमा कर प्रगति कर सकता है। अंततः मन उन प्रभावों की प्रकृति का सामना करने खड़ा हो जाता है तो उस पर हावी है। इसी सच्चाई को समझें और आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए सकारात्मक भावनाओं को अपने दिमाग की हावी शक्तियों के रूप में प्रोत्साहित करना और नकारात्मक भावनाओं को खत्म करना और प्रोत्साहित करना क्यों ज़रूरी है। एक ऐसा मन जिस पर सकारात्मक भावनाएं हावी है, विश्वास के रूप में जाना जाने वाले मन की स्थिति के लिए एक अनुकूल निवास स्थान पर जाता है। ऐसा हावी हुआ एक मन अचेतन मन को निर्देश दे सकता है जिसे वह स्वीकार करेगा और तुरंत कार्य करेगा। विश्वास मन की स्थिति है जो स्वतः सलाह से प्रेरित होती है। सभी योगों में धर्मज्ञों में विभिन्न धर्मों या पंथों में विश्वास करने के लिए संघर्षरत मानवता को चेताया है, लेकिन वे लोगों को बताने में विफल रहे हैं कि विश्वास कैसे स्थापित करें। उन्होंने यह नहीं कहा है कि विश्वास मन की एक स्थिति है और यह स्वतः सलाह से प्रेरित हो सकती है। अब हम किसी भी आम इंसान द्वारा समझी जा सकने वाली भाषा में उस सिद्धांत के बारे में सब कुछ बताएंगे जिसके माध्यम से पहले से नामौजूद विश्वास जगाया जा सकता है। अपने पर विश्वास रखें, अनंत पर विश्वास रखें। शुरू करने से पहले आपको फिर से याद करना चाहिए कि विश्वास शाश्वत अमृत है जो विचार के आवेग को जीवन शक्ति और क्रिया देता है। इस वाक्य को 2 बार, 3 बार और 4 बार पढ़ें। यह जोर से पढ़ने लायक है। विश्वास समस्त धन संचय
का प्रारंभिक बिंदु है। विश्वास सभी चमत्कारों और सभी रहस्यों का आधार है जिनका विश्लेषण विज्ञान के नियमों द्वारा नहीं किया जा सकता है। विश्वास विफलता के लिए एकमात्र ज्ञान मार्ग है। विश्वास वह तत्व है, ऐसा रसायन है जो प्रार्थना के साथ मिश्रित होने पर अनंत बुद्धि के साथ एक सीधा संचार करता है। विश्वास वह तत्व है जो मनुष्य के परिमित मन द्वारा निर्मित विचार के धारणा साधारण कंपन को आध्यात्मिक समकक्ष में बदल देता है। आस्था एकमात्र ऐसी एजेंसी है जिसके माध्यम से अनंत बुद्धि के ब्रह्मांडी बल का उपयोग किया जा सकता है और इसका उपयोग मनुष्य द्वारा किया जा सकता है। इन सब के लिए प्रमाण दिया जा सकता है। प्रमाण सरल है और आसानी से प्रदर्शित होता है। इसे स्वतः सुझाव के सिद्धांत में डाला गया है। इसलिए आइए हम अपना ध्यान आत्म सुझाव के विषय पर केंद्रित करें और यह पता करें कि यह क्या है और इससे क्या हासिल हो सकता है। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि कोई भी व्यक्ति जब खुद से जो भी दोहराता है उस पर विश्वास करने लगता है, चाहे वह कथन सही हो या गलत। अगर कोई आदमी बार बार झूठ बोलता है तो वह झूठ पर ही विश्वास करने लगेगा। इसके अलावा वह इसे सच मानेगा। प्रत्येक आदमी जो है वह अपने ऊपर हावी विचारों के कारण है। कोई आदमी जिन विचारों को जानबूझकर अपने मन में रखता है और सहानुभूति के साथ प्रोत्साहित करता है और एक या एक से अधिक भावनाओं को मिलाता है, प्रेरक कथाओं ताकतों का गठन करता है, वे विचार उसकी हर गतिविधि, कार्य एवं कर्म को निर्देशित और नियंत्रित करते हैं। अब आता है सत्य से संबंधित एक बहुमूल्य महत्वपूर्ण कथन। भावनाओं के साथ मिश्रित होने वाले विचार एक चुंबकीय बल का निर्माण करते हैं जो ईश्वर या उसी के जैसी कोई चीज या संबंधित विचार के कंपन से आकर्षित करता है। भगवान भावना के साथ इस प्रकार चुंबकीय विचार की एक बीज के साथ तुलना की जा सकती है जिसे जब उपजाऊ मिट्टी में डाला जाता है तो अंकुरित होता है, बढ़ता है और खुद को बार बार द्विगुणित करता है जब तक कि मूलधन से एक छोटा सा बीज उसी ब्रह्मांड का लाखों बीज नहीं हो जाता है। ईश्वर इथर कंपन की अनंत शक्तियों का अति बृहद समुच्चय है। यह विनाशकारी है। यह विनाशकारी कंपन और रचनात्मक कंपन दोनों से बना है। यह हर समय भय, गरीबी, बीमारी, विफलता, दुख के कंपन तथा समृद्धि, स्वास्थ्य, सफलता और खुशी के कंपन को वैसे ही वहन करता है जैसे यह संगीत के सेकंडों, वाद्य यंत्रों एवं संगीत के सुरों तथा सैकड़ों मानवीय आवाज़ों को हवन करता है जो सभी रेडियो के माध्यम से अपने स्वयं के व्यक्तित्व और पहचान को बनाए रखते हैं। ईथर के विलुप्त भंडार के मानव मन लगातार कंपन को आकर्षित कर रहा है जो उसके साथ मानव मन के प्रभुत्व का सामंजस्य स्थापित करता है। कोई भी सोच, विचार, योजना या उद्देश्य जो किसी के मन में रहता है वह ईथर के कंपन से इसके रिश्तेदारों को बुलाता है। इस रिश्तेदारों को अपने बल में जोड़ता है और तब तक बढ़ता रहता है जब तक कि उस व्यक्ति के मन में जिससे वह अव्यवस्थित है उसे प्रेरित करते हुए हावी ना हो जाए। अब हम शुरुआती बिंदु पर वापस जाते हैं और पता करते हैं कि किसी विचार, योजना या उद्देश्य के मूल बीज को किस तरह से दिमाग में आरोपित किया जा सकता है। किसी भी विचार, योजना का उद्देश्य को पुनरावृत्ति के माध्यम से दिमाग के आरोपित किया जा सकता है। यही कारण है कि आपको अपने प्रमुख उद्देश्य या निश्चित मुख्य उद्देश्य का एक बयान लिखने के लिए कहा जाता है। इसे स्मृति में प्रतिबद्ध करें और सुनाई देने वाले शब्दों में हर दिन इसे तब तक दोहराएं जब तक कि ध्वनि के ये कंपन आपके अचेतन मन तक नहीं पहुंचकर घर ना बना ले। हम जो कुछ भी है वह अपने दैनिक परिवेश की उत्तेजनाओं के कारण पैदा होने वाली कंपनों के कारण है। किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण परिवेश के प्रभावों को दूर करने और अपने स्वयं के जीवन का निर्माण करने का संकल्प लें। मानसिक संपत्ति और दायित्वों की सूचना बनाने पर आप
बत पाएंगे कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी आत्मविश्वास की कमी है। इस बाधा को स्वतः सुझाव के सिद्धांत की सहायता से साहस में तब्दील किया जा सकता है। इस सिद्धांत के अनुप्रयोग को लिखित रूप में याद करके या दोहरा कर जाने वाले सकारात्मक विचार आवेगों की एक सरल व्यवस्था के माध्यम से तब तक लागू किया जा सकता है जब तक कि वे आपके दिमाग की अचेतन संकाय में काम करने वाले उपकरण का हिस्सा नहीं बन जाते। आत्मविश्वास का सूत्र। प्रथम, मुझे पता है कि मेरे पास जीवन में अपने निश्चित उद्देश्य की वस्तु को प्राप्त करने की क्षमता है, इसलिए मैं खुद से लगातार इसकी प्राप्ति की दिशा में निरंतर एवं समस्त कार्रवाई का अनुरोध करता हूँ। साथ ही मैं यहाँ और अभी इस तरह की कार्रवाई करने का वादा करता हूँ। दूसरा, मुझे लगता है कि मेरे मन में हावी विचारों को अंततः खुद को बाहरी शारीरिक स्वरूप में आना होगा और धीरे धीरे खुद को भौतिक वास्तविकता में बदलना होगा। इसलिए मैं जिसके जैसा बनने का इरादा रखता हूँ, अपने मन में उस व्यक्ति की स्पष्ट मानसिकता से तस्वीर बनाते हुए अपने विचारों को हर दिन 30 मिनट के लिए उस व्यक्ति के बारे में सोचने पर अपना ध्यान केंद्रित करूँगा। तीसरा, मैं स्वतः सुझाव के सिद्धांत के माध्यम से जानता हूँ कि कोई भी इच्छा जिसके मैं अपने दिमाग में बनाए रखता हूँ, अंततः उसके पीछे की वस्तु को प्राप्त करने के कुछ व्यवहारिक साधनों के माध्यम से अभिव्यक्त होने का प्रयास करेगी। इसलिए मैं खुद में आत्मविश्वास को विकसित करने की मांग करने के लिए रोजाना 10 मिनट समर्पित करूंगा। चौथा, मैं जीवन में अपने निश्चित मुख्य लक्ष्य के विवरण को स्पष्ट रूप से लिखा है और मैं तब तक प्रयास करना बंद नहीं करूंगा जब तक कि मैं इसकी प्राप्ति के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास विकसित नहीं कर लिया होगा। पांचवा, मुझे पूरी तरह से पता है कि कोई भी धन या पद लंबे समय तक नहीं टिक सकता जब तक कि सच्चाई और न्याय से नहीं प्राप्त किया गया हो। इसलिए मैं किसी भी ऐसे सौदे में शामिल नहीं रहूंगा जो उन सभी को लाभ नहीं पहुंचाएगा जो इससे प्रभावित होते हैं। मैं अपने आप को उन शक्तियों जिन्हें मैं उपयोग करना चाहता हूँ और अन्य लोगों के सहयोग को प्राप्त करके सफल होऊंगा। दूसरों की सेवा करने की इच्छा से मैं दूसरों को मेरी सेवा करने के लिए प्रेरित करूंगा। मैं समस्त मानवता के लिए प्यार विकसित करके नफरत, ईर्ष्या, जलन, स्वार्थ और निंदा को समाप्त कर दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि दूसरों के प्रति नकारात्मक रवैया मुझे कभी सफलता नहीं दिला सकता। मैं दूसरों को मुझ पर विश्वास करने का एक कारण बनाऊंगा, क्योंकि मैं उन पर और अपने आप में विश्वास करूंगा। मैं इस सूत्र पर अपना नाम लिखूंगा, इसे आत्मसात करूंगा और इसे दिन में एक बार पूर्ण विश्वास के साथ जोर जोर से दोहराऊंगा। फिर यह धीरे धीरे मेरे विचार और कार्यों को प्रभावित करेगा, जिससे मैं एक आत्मनिर्भर और सफल व्यक्ति बन जाऊंगा। इस सूत्र के पीछे प्रकृति का एक नियम है जिसे कोई भी मनुष्य अभी तक समझ नहीं सका है। इसने सभी युग के वैज्ञानिकों को चकित कर दिया है। मनोवैज्ञानिक ने इस नियम को स्वतः सुझाव का नाम दिया है और छोड़ दिया है। इस नियम को किसी भी नाम से पुकारने का बहुत महत्व नहीं है। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य यह है, अगर इसका रचनात्मक उपयोग किया जाता है तो यह मानव जाति की महिमा और सफलता के लिए काम करता है। दूसरी ओर यदि विध्वंस का रूप से उपयोग किया जाता है तो यह आसानी से सब नष्ट कर देगा। इस कथन में एक बहुत महत्वपूर्ण सत्य पाया जा सकता है, अर्थात जो लोग अपने जीवन में पराजय से ग्रस्त रहते हैं तथा गरीबी, दुख और संकट में अपना पूरा जीवन बिताते हैं, वे ऐसा स्वतः सुझाव के सिद्धांत के नकारात्मक अनुप्रयोग के कारण करते हैं। इसका कारण इस तथ्य में पाया जा सकता है कि विचार के सभी आवेगों को अपने भौतिक समकक्ष में खुद को आवृत करने की प्रकृति होती है। अचेतन मन रासायनिक प्रयोगशाला जिसमें सभी विचार आवेगों को मिलाया जाता है और भौतिक वास्तविकता में परिणित करने के लिए तैयार किया जाता है। रचनात्मक और विनाशकारी विचार आवेगों के बीच कोई अंतर नहीं रहता है। यह उस सामग्री के साथ काम करता है जिसे हम अपने विचार आवेगों के माध्यम से इसे
पोषित करते हैं। अवचेतन मंडल द्वारा संचालित एक विचार को वास्तव में उतनी ही आसानी से वास्तविकता में बदल देगा जितनी आसानी से साहस या विश्वास द्वारा संचालित कर विचार को चिकित्सीय इतिहास के पन्ने आत्महत्या के मामलों में उदाहरण से भरे हैं। एक आदमी नकारात्मक सुझाव के कारण उतना ही आवेशित होकर आत्महत्या कर सकता है जितना किसी अन्य कारण के चलते। मिडवेस्टर्न शहर में जोसेफ ग्रांट नाम के एक शख्स को, जो कि एक बैंक अधिकारी था, ने निर्देशों की सहमति के बिना बैंक के पैसे का एक बड़ा हिस्सा उधार लिया। उसने जुए में पैसे गंवा दिए। एक दोपहर बैंक परीक्षक आए और खातों की जांच करने लगे। ग्रांट ने बैंक छोड़ दिया था, एक स्थानीय होटल में एक कमरा ले लिया, और जब 3 दिन बाद उन्होंने उसे पाया तो वह बिस्तर पर लेटा हुआ था और इन शब्दों को दोहराते हुए रो रहा था कि अ, विलाप कर रहा था, हे भगवान, यह मुझे मार डालेगा। मैं अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। कुछ ही समय में वह मर गया था। डॉक्टरों ने मामलों को मानसिक आत्महत्या में से एक बताया, जैसे बिजली उद्योग के पहिए को घुमाएगी और रचनात्मक रूप से उपयोग होने पर उपयोगी सेवा प्रदान करेगी, या अगर गलत तरीके से इस्तेमाल किए जाने पर जीवन को समाप्त कर देगी। उसी तरह स्वतः सुझाव का नियम आपको शांति और समृद्धि की ओर ले जाएगी। यह आपकी समझ और उसके उपयोग के अनुसार दुख, विफलता और मृत्यु की घटना में ले जाएगा। यदि आप अपने मन को डर, संदेह और अविश्वास के साथ जोड़ लेते हैं और अनंत बुद्धिमत्ता की शक्तियों का भी उपयोग करते हैं, तो स्वतः सुझाव अविश्वास की इस भावना को ले जाएगा और इसे एक पैटर्न के रूप में उपयोग करेगा, जिससे आपका अचेतन मन इसे भौतिक समकक्ष में परिणित करेगा। यह कथन उतना ही सही है जितना कि यह कथन कि 2 और 2 4 होते हैं। हवा जैसा एक जहाज को पूर्व और दूसरे को पश्चिम ले जाती है। स्वतः सुझाव का नियम आपके विचारों के प्रवाह के अनुसार आपको ऊपर ले जाएगा या आपको नीचे खींच देगा। स्वतः सुझाव का नियम, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति उपलब्धि की ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है, जो कल्पना को समझे झकझोरता है, इसका निम्नलिखित कविता में बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया गया है। अगर आपको लगता है कि आप हार गए हैं, तो आप हार चुके हैं। अगर आपको लगता है कि आप में हिम्मत नहीं है, तो आप में नहीं है। यदि आप जीतना पसंद करते हैं लेकिन आपको लगता है कि आप नहीं जीत सकते हैं, तो यह लगभग निश्चित है कि आप नहीं जीत पाएंगे। अगर आपको लगता है कि आप हार जाएंगे, तो आप हार चुके हैं। दुनिया से बाहर हम पाते हैं सफलता एक साथी की इच्छा के साथ शुरू होती है। यह सभी मन की स्थिति में है। अगर आपको लगता है कि आप मात खा गए हैं, तो आप खा चुके हैं। आपको उठने के लिए उच्च विचार करना है, इससे पहले कि आप कभी भी विजेता बन सकें। आपको खुद पर यकीन होना चाहिए। जीवन की लड़ाइयाँ हमेशा मजबूत या तेज आदमी नहीं जीतता है, लेकिन जल्द ही या देर से जीतने वाला आदमी वह है जो सोचता है कि वह जीत सकता है। उन शब्दों को ध्यान से देखें और जिन पर जोर दिया गया है, और आप उस गहरे अर्थ को समझ पाएंगे जो कवि के दिमाग में था। कहीं न कहीं आपके स्वभाव या आपकी प्रकृति में, शायद आपके मस्तिष्क की कोशिकाओं में उपलब्धि के बीज सुपुष्ट अवस्था में मौजूद होते हैं, जिन्हें आप अंकुरित और पल्लवित होने के दिया जाए, तो वह आपको उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जिसे छूने की कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जिस तरह एक मास्टर संगीतकार वायलिन के तारों को छेड़कर सबसे मधुर संगीत को उत्पन्न कर सकता है, उसी तरह आप अपने मस्तिष्क में सोई हुई उस प्रतिभा को जगा सकते हैं, और यह आपको उस लक्ष्य तक ले जाने के लिए प्रेरित करती है जो आप हासिल करने की चाहत रखते हैं। 40 साल की उम्र तक अब्राहम लिंकन ने जो कुछ भी आजमाया, उन्हें
उसमें उन्हें सफलता ही हाथ लगी। वह मिस्टर नोबडी फ्रॉम नोवेयर ही थे, जब तक कि उन्हें उनके जीवन में एक महान अनुभव ने आकर उनके मन मस्तिष्क के भीतर की सुपुप्त व अनुभव दुख और प्रेम की भावनाओं के साथ मिश्रित था। यह हेनरी रटलेज के माध्यम से उनके पास आया एकमात्र महिला जिसने उन्होंने कभी प्रेम किया था। यह एक ज्ञात तथ्य है कि प्रेम की भावना विश्वास के रूप में ज्ञात मन की स्थिति के बहुत करीब है, और इस कारण से कि प्रेम की किसी के विचार आवेगों को उनके आध्यात्मिक समकक्षों में बदलने के बहुत करीब पहुंच जाता है। लेखक ने अपने शोध के कार्य के दौरान सैकड़ों पुरुषों के जीवन कार्य और उपलब्धियों के विश्लेषण से इस उत्कृष्ट उपलब्धियों के बारे में पता लगाया कि उनमें से लगभग हर एक पर किसी महिला के प्रेम का प्रभाव था। मानव हृदय और मस्तिष्क में प्रेम की भावना चुंबकीय आकर्षण का एक अनुकूल क्षेत्र बनाती है, जो ईश्वर ईथर में तैर रहे इस उच्च और अति सूक्ष्म कंपन के अंतः प्रवाह का कारण बनती है। यदि आप विश्वास की शक्ति में प्रमाण चाहते हैं तो उन पुरुषों और महिलाओं की उपलब्धियों का अध्ययन करें जिन्होंने इसे लागू किया है। सूची में सबसे आगे नाजरीन आती है। ईसाई धर्म सबसे बड़ी एकल शक्ति है जो मनुष्यों के दिमाग को प्रभावित करती है। ईसाई धर्म का आधार विश्वास है। चाहे लोग कितना भी इस महान बल को विकृति करें या उसके अर्थ का गलत मतलब निकालें और इसके नाम पर कितने भी रूढ़ियों को बनाएं और पंथों का निर्माण करें जो इसके सिद्धांतों को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। मसीहा के उपदेशों और उपलब्धियों के स्तर तत्व जिन्हें शायद चमत्कार के रूप में व्याख्यात किया गया है, वे विश्वास के से न तो अधिक और न ही कम थे। यदि चमत्कार के रूप में ऐसी कोई घटना होती है तो वे केवल मन की अवस्था जिसे विश्वास के नाम से जाना जाता है उससे उत्पन्न होती है। धर्म के कुछ शिक्षक और बहुत से लोग जो खुद को ईसाई कहते हैं, वे न तो विश्वास को समझते हैं और न ही व्यवहार में लाते हैं। आइए हम विश्वास की शक्ति पर विचार करते हैं, क्योंकि यह अब ऐसा व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है जिसे पूरी दुनिया के सारे लोग अच्छी तरह से जानते हैं। भारत के महात्मा गांधी वह हम व्यक्तित्व विश्वास की संभावनाओं का समस्त सभ्यता के लिए दुनिया के सबसे आश्चर्यजनक उदाहरणों में से एक है। गांधी जी के पास इस समय विद्यमान किसी भी व्यक्ति की तुलना में अधिक संभावित शक्ति है। यह इस तथ्य के बावजूद कि उनके पास सत्ता के रूढ़िवादी उपकरण जैसे कि धन, युद्धक जहाज, सैनिक और युद्ध की सामग्री नहीं थे। गांधी जी के पास कोई पैसा नहीं थे, उनके पास घर नहीं थे, उनके पास कपड़े का एक सूट नहीं है, लेकिन उनके पास शक्ति है। उन्हें वह शक्ति कैसे मिलती है? उन्होंने ऐसे विश्वास के सिद्धांत के अपनी समझ और 20 करोड़ लोगों के मन में उस विश्वास को प्रत्यारोपण करने के अपनी क्षमता के माध्यम से बनाया। गांधी जी ने विश्वास के प्रभाव से वह हासिल किया है जो पृथ्वी पर सबसे मजबूत सैन्य शक्ति सैनिकों और सैन्य उपकरणों के माध्यम से कभी पूरा नहीं कर पाएगी। उन्होंने 20 करोड़ दिमागों को एक ही दिमाग के रूप में एकजुट करने और एक दूसरे के में एक ही विचार स्थानांतरित करने की आश्चर्यजनक उपलब्धि हासिल की है। विश्वास के अलावा कौन सी ऐसी शक्ति है जो इतना कुछ कर सकती है? एक दिन आएगा जब कर्मचारियों के साथ साथ नियुक्त भी विश्वास की संभावनाओं की खोज करेंगे। उस दिन की सुबह हो रही है। हाल ही में व्यापारिक मंदी के दौरान पूरी दुनिया को यह देखने का पर्याप्त अवसर मिला है विश्वास की कमी व्यापार के साथ क्या कर देगी। निश्चित रूप से सभ्यता के ने मंदी द्वारा दुनिया को सिखाए गए इस बेहतरीन पाठ का उपयोग करने के लिए पर्याप्त संख्या में बुद्धिमान मनुष्यों की सृजन किया है। इस मंदी के दौरान दुनिया के पास बहुतायत में सबूत थे कि व्यापक दर उपयोग और व्यापार को पंगु बना देगा। इस अनुभव से व्यापार और उद्योग में ऐसे नेता पैदा होंगे जो गांधी के द्वारा दुनिया के समक्ष पेश किए गए उदाहरणों से लाभान्वित होंगे और
वे व्यापार में वही रणनीति लागू करेंगे जो गांधी जी ने दुनिया के इतिहास में ज्ञात महान निर्माण के में इस्तेमाल की है। ये नेता अज्ञात पुरुषों के बीच से आएंगे जो अभी इस्पात यंत्रों, कोयला खानों, ऑटोमोबाइल कारखानों और अमेरिका के छोटे शहरों एवं शहरों के श्रम कर रहे हैं। व्यापार में साधु होना ही है, इस बारे में कोई गलतफहमी ना रखें। बल और डर के आर्थिक संयोजनों पर आधारित अतीत के तरीके विश्वास और सहयोग के बेहतर सिद्धांतों द्वारा स्थापित कर दिए जाएंगे। श्रम करने वाले पुरुष दैनिक लाभांश प्राप्त करेंगे, लेकिन पहले उन्हें इस जोर जबरदस्ती और जनता को नुकसान पहुंचाना रोककर अपने नियोक्ताओं को ज़्यादा देना होगा। उन्हें लाभांश का अधिकार अर्जित करना पड़ेगा।